वेलकम टू साही क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम क्लास 11th के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लेक्चर 8 पढ़ लिए हैं। आज हम लेक्चर 9 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, लेक्चर 9 में आज हम त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे। त्रुटि के बारे में यानी एरर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, त्रुटि होता क्या है? किसी भी मापन किसी भी मापन यंत्र के सभी किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन की परिमाणों किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन की परिमाणों में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं होती हैं कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं होती हैं। यह अनिश्चितता ही यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे एक यंत्र के द्वारा मुझे मापना है कुछ। सपोज कीजिए कि मैं एक आंसर लाते हैं, हम लोग मैथ का सवाल रहता है तो आंसर लाते हैं, तो हमारे आंसर हमें दे रखा है, मान लीजिए 10 दे रखा है। क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। लेकिन जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो किसी का 9.98 आ जाता है, किसी का 9.9 आ जाता है, किसी का 10.1 आ जाता है, किसी का आपका 10.2 आ जाता है, किसी का 9.5 आ जाता है। तो हमें देखिए, प्राप्त कितना करना है? 10। लेकिन 10 नहीं रहा है, कुछ और ही आ जा रहा है, अलग अलग माने आ रहे हैं। तो इन मानों को ही हम क्या कहेंगे? जितना इस 10 से मतलब कहने का मतलब जितना अंतर आएगा, उस अंतर को ही हम क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे, यानी गलती कहेंगे। तो देखिए, हमें चाहिए कितना? 10। कितना रहा है? 9.98। तो 9.98 यानी यहाँ पे 0.02 का क्या हो रहा है? गलती हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। यानी देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमें चाहिए था 10, लेकिन आया कितना है? 9.98 आया है। तो जब घटाएंगे 10 में से 9.98 को, तो देखिए ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0.0। तो कितना आ गया? 0.02। तो ये जो अंतर आया है, ये जो हमारे पास अंतर आया है, ये हमारे पास वास्तविक मान कहलाएगा, ये हमारे पास मापित मान कहलाएगा। ठीक है। तो वास्तविक मान में से जब मापित मान को घटाते हैं तो जो हमारे पास जो भी अंतर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये सारे के सारे क्या है? मापित है, लेकिन वास्तविक मान तो हमारा यही है। तो इसमें से जिनको घटाएंगे और घटाने के बाद जो भी मेरा अंतर आएगा उसी को मैं क्या कहूंगा? आपका त्रुटि कहूंगा। ठीक है। तो देखिए, त्रुटि के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि त्रुटि कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, त्रुटि को हम दो भागों में बांट रखे हैं। त्रुटि को हम लोग दो भागों में बांट रखे हैं। ठीक है। पहला है आप क्या है? प्रवृत्ति के आधार पर। तो प्रवृत्ति के आधार पर पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि। क्या होता है? क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा का होता है आपका यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि होता है। और हमारे पास तीसरा होता है सकल त्रुटि। क्या होता है? सकल त्रुटि होता है। वहीं ये तो प्रवृत्ति के आधार पे थे। अब एक होता है अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्त के आधार पर, तो इसमें हमें सबसे पहला मिलता है निरपेक्ष त्रुटि मिलता है। क्या मिलता है? पहला हम पढ़ने होता है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है। दूसरा का हमें पता है वो होता है आपेक्षिक और प्रतिशत अपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि। और जो तीसरा हमें जो पढ़ना होता है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। यानी कहने का मतलब देखिए, त्रुटि हमने दो आधारों पर बांट रखा है। एक है हमारे आधार पर, दूसरा का है अभिव्यक्ति के आधार पर। तो अब
के आधार पर जो त्रुटि होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा आपका यादृच्छिक त्रुटि, तीसरा होता है आपका सकल त्रुटि। ठीक है, वहीं अभिव्यक्ति के आधार पर हम लोग देखते हैं तो पहला क्या होता है आपका निरपेक्ष त्रुटि होता है, दूसरा का क्या होता है आपका अपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि होता है, और तीसरा होता है वर्ग माध्य मूल्य त्रुटि होता है। ठीक है, तो ये हमें इतने प्रकार के त्रुटि हमें पाए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि की। क्रमबद्ध त्रुटि किसकी बात करते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। तो सबसे पहले इनको मिटा दिए जाते हैं और फिर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है? क्रमबद्ध त्रुटि, तो देखिए क्रमबद्ध त्रुटि उसे कहते हैं ऐसी त्रुटि जिसके ऐसी त्रुटि जिसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि ऐसी त्रुटि जिसके कारणों का पता लगाया जा सकता है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिएगा 1 2 3 4 6 7 8। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूं 1 2 3 4 6 7 8। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है आपको? 5 नहीं दिख रहा है ना, यानी यहाँ पे 5 नहीं है। तो हमने आसानी से इसके कारण को पता कर लिया कि यहाँ पे गलती क्या हुआ है। यहाँ पे गलती क्या हुआ है? होना चाहिए था 5, लेकिन 5 को हमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो इसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध भी आपका 3 प्रकार का होता है। क्रमबद्ध त्रुटि भी आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि भी आपका 3 प्रकार का होता है। तो देखिए पहला त्रुटि जो होता है उपकरणीय त्रुटि होता है। उपकरणीय त्रुटि पहला होता है उपकरणीय त्रुटि, दूसरा होता है वातावरणीय त्रुटि। क्या होता है? वातावरणीय त्रुटि। और हमारे पास तीसरा होता है प्रेषणात्मक। तीसरा जो होता है प्रेषणात्मक त्रुटि। यानी जो हमारे पास क्रमबद्ध त्रुटि जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है उपकरणीय त्रुटि, दूसरा होता है वातावरणीय त्रुटि, तीसरा होता है आपका प्रेषणात्मक त्रुटि। ठीक है, तो अब देखिए उपकरणीय त्रुटि क्या होता है कि उपकरणीय त्रुटि क्या होता है? ऐसी त्रुटि जो उपकरणों के द्वारा हो। ऐसी त्रुटि जो उपकरणों के द्वारा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपकरणीय त्रुटि कहेंगे। जैसे में हमारे पास देखिए स्केल होता है। क्या होता है? स्केल होता है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है? स्केल होता है। ठीक है, अब स्केल से जब हम लोग बार बार यूज करने लगते हैं तो इसमें से कुछ नंबर क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ में नंबर आपका मिट जाते हैं, तो मिटने के बाद जब हम लोग स्केल का उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास से गलती होता है। एग्जैक्ट मान हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। वातावरणीय त्रुटि, तो वातावरणीय त्रुटि में क्या कहता है कि ऐसी त्रुटि जो वातावरण के द्वारा उत्पन्न हो। ऐसी त्रुटि जो वातावरण के कारण उत्पन्न हो। जैसे त्रुटि में हम लोग देखिए बारिश के दिनों में क्या होता है? बारिश के दिन में देखेंगे तो आपका बारिश के दिन में फ्रैक्शन कम हो जाता है, हम लोग फिसलन ज्यादा हो जाता है। जैसे आपका कोई भी सतह देखेंगे तो देखिए वातावरणीय त्रुटि, तो देखिए वातावरणीय त्रुटि क्या होता है कि ऐसी त्रुटि जो वातावरण के कारण होने स्टार्ट हो। जैसे देखिए अचानक मौसम में धूप खिला हुआ है, तुरंत बारिश हो जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? वातावरण के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? वातावरण के कारण हो रहा है। देखिए जब मौसम में धूप खिला रहता है तो हम लोग चलते हैं तो क्या होता है? फ्रैक्शन सही से काम करता है, घर्षण सही से काम करता है। लेकिन जब बरसात होना स्टार्ट हो जाता है तो बरसात के दिनों में देखिएगा घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हम लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं।
तो वो उस प्रकार से जो गलती होता है आपका क्या होता है, वातावरणीय त्रुटि होता है। तीसरा का आपका क्या कहता है, प्रश्नात्मक त्रुटि। क्या कहता है, प्रश्नात्मक त्रुटि। तो प्रश्नात्मक त्रुटि यानी हम लोग जो प्रयोग करते हैं उन प्रयोगों में हमसे जो गलती होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए हम प्रयोग कर रहे हैं कोई, तो उसमें आंसर आना चाहिए 10, कितना आना चाहिए 10, लेकिन हमारा आ जाता है कितना, 10.1। ठीक है, हमें जैसे मान लीजिए हमें किसी का पीएच मान निकालना है, किसी का पीएच मान, जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी का जल का पीएच मान दे रखा है 7, अब पीएच मान गया मैंने अपने, इसका पीएच मान आ गया 7.2, तो ये क्या हो गया, हमारे ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये गलती हो गया है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो हमारे पास अगले अभिव्यक्ति के आधार पर जो त्रुटि मिला है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।